नमस्कार। चलिए आज आपको एक ऐसे जादुई जंगल की सैर पर ले चलते हैं। कहते हैं वहां ना पेड़ भी नाचते हैं और फूल भी गुनगुनाते हैं। तो तैयार हैं एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनने के लिए? तो कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। क्या खरगोश सच में उड़ सकते हैं? क्या लगता है? खैर चलिए, कहानी के आखिर तक इसका पता लगाते हैं। तो मिलिए हमारे कहानी के हीरो से। ये एक ऐसा खरगोश था जो कह सकते हैं कि जंगल के बाकी सारे खरगोशों से एकदम अलग था, बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं। और उसकी हंसी, अरे बाप रे, जब वो हंसता था ना तो ऐसी आवाज आती थी ही ही हु हु। सच में बहुत ही मजेदार था वो। अब जरा उसकी आदतों के बारे में सुनिए, वो तो और भी अजीब थीं। सोचिए जरा, लाल चश्मा पहनना, उल्टा कूदना और तो और केले से दांत साफ करना। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? वो अपने कानों में जूते पहनता था। है ना कमाल का पागल खरगोश? फिर पता है क्या हुआ? एक दिन उसने सबके सामने एक ऐसा ऐलान किया कि सबके सब हैरान रह गए। उसने कहा, आज मैं उड़ूंगा। अब भला एक खरगोश कैसे उड़ सकता था, है कि नहीं? तो भाई, अपने उड़ने के सपने को पूरा करने के लिए हमारा खरगोश पहुंचा अपने बाग में। पर उसे क्या पता था कि वहां कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। तभी अचानक जमीन से एक जोर की आवाज आई, धम। और एक पल के लिए तो जैसे पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। और फिर उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक और आवाज आई, पॉप। ऐसा लगा जैसे कोई चीज अचानक हवा में आ गई हो। और आखिर में एक जादुई सी आवाज गूंजी, टिंग। खरगोश ने डरते डरते जब अपनी आंखें खोलीं तो जो उसने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अरे वाह, ये क्या था? ये तो एक सुनहरी गाजर थी जिसके छोटे छोटे पंख थे और बड़ी बड़ी चमकदार आंखें। और रुको जरा, वो बात भी कर सकती थी। उसने कहा, नमस्ते पागल खरगोश, मैं हूं उड़ने वाली गाजर। और बस यहीं से खरगोश का सबसे बड़ा सपना सच होने जा रहा था। आसमान में एक मजेदार सफर की शुरुआत होने ही वाली थी। तो उड़ने वाली गाजर ने पूछा, तैयार हो? हमारे हीरो ने अपने एकदम अनोखे अंदाज में चिल्लाकर जवाब दिया, तैयार पक्का केला। और बस उसने गाजर को कसकर पकड़ लिया। और फिर फुश, वो दोनों हवा में उड़ चले। नीचे पेड़, नदियां, यहां तक कि नाचती हुई गायें, सब कुछ पीछे छूट रहा था। खरगोश तो बस खुशी से चिल्ला रहा था, मैं उड़ रहा हूं, मैं सच में उड़ रहा हूं। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक से आसमान में काले काले बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। इस जबरदस्त तूफान के बीच बेचारी जादुई गाजर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने घबराकर कहा, मेरी मेरी ताकत खत्म हो रही है। और बस इतना कहना था कि वो दोनों तेजी से आसमान से नीचे की तरफ गिरने लगे। नीचे और भी नीचे। अब क्या होगा? लेकिन ठीक उसी पल, जब लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, खरगोश के दोस्तों ने उसे मुसीबत में देख लिया। और बस यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। जरा देखिए तो, कैसे सबने मिलकर उसे बचाने का प्लान बनाया। समझदार उल्लू ने फौरन सही जगह बताई। धीमे चलने वाले कछुए ने भी फुर्ती से पत्तों का एक नरम सा झूला बना दिया। और बंदर ने झट से अपनी मजबूत केला रस्सी उनकी तरफ फेंक दी। इसे कहते हैं असली टीम वर्क। और बोइंग, खरगोश और गाजर दोनों सीधे पत्तों से बने उस झूले पर आकर गिरे, एकदम सुरक्षित। वाह, सच्चे दोस्तों ने आखिर उन्हें बचा ही लिया था। जैसे ही वो सुरक्षित जमीन पर पहुंचे, खरगोश ने अपने सभी दोस्तों को कसकर गले लगा लिया। आज उसने एक बहुत ही कीमती सबक सीखा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, पता है, उड़ना बहुत मजेदार था, लेकिन तुम सब दोस्त उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी हो। और मेरे ख्याल से यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत संदेश है। उनकी ये सच्ची दोस्ती देखकर वो उड़ने वाली गाजर भी मुस्कुराई। और फिर एक और जादू हुआ। वो इनाम के तौर पर 100 छोटी छोटी मीठी गाजरों में बदल गई, ताकि सभी दोस्त मिलकर एक जबरदस्त पार्टी कर सकें। तो इस कहानी से हमें दो बहुत प्यारी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि सच्चे दोस्त ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, है ना? और दूसरी कि थोड़ा सा अलग होना, थोड़ा सा कह लीजिए पागल होना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बस शर्त यह है कि हमारा दिल अच्छा और दयालु हो। और हाँ, एक बात और,
उस दिन के बाद से खरगोश ने कभी दोबारा उड़ने की कोशिश तो नहीं की, पर उसकी एक आदत आज भी नहीं बदली है। वो आज भी अपने कानों में जूते पहनता है। और इसी मजेदार बात के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है।